नौकरी लगाने का झांसा देकर एक व्यक्ति के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। परिवादी ओम प्रकाश ने अरावली विहार थाने में मामला दर्ज कराया है। परिवादी ने बताया कि वह मूल रूप से नीम का थाना क्षेत्र का रहने वाला है। अहलावत डिफेंस एकेडमी के संचालक सुनील अहलावत ने परिवादी के भाई शंभू दयाल को प्रवेश दिलाने के लिए अलवर बुलाया था। इसके बाद अहलावत ने कहा कि प्रवेश की जरूरत नहीं है और वह उसके भाई को वैसे ही नौकरी लगवा देगा। 10 लाख रुपए में यह बात हुई और ओम प्रकाश मीणा ने फोन पे पर उसके बताए नंबर पर 3 लाख रुपए भेज भी दिए। इसके बावजूद ना तो भाई की नौकरी लगी और ना ही रकम वापस मिल पाई है। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मेरे साथ में ये घटना घटी कि मेरा छोटा भाई है शंभू दयाल सैनी, उसको लेह लद्दाख भर्ती देखनी थी और अलवर में अहलावत डिफेंस एकेडमी है, उसके मालिक सुनील अहलावत हैं। तो वहाँ पे मेरे रिलेटिव थे, उन्होंने बोला कि आप इस एकेडमी में एडमिशन करवा दो, बच्चे का पढ़ाई अच्छी होती है। तो सर मैं वहाँ पे गया तो सुनील अहलावत ने बोला कि इसकी क्या ज़रूरत है, मैं आपका भाई का सीधा वैसे ही काम करवा दूँगा। और मेरे साथ में वहाँ पे 7 लाख रुपए में बात हुई। 7 लाख रुपए में बात हुई ना, मैंने उनको बोला कि सर मैं तो पहले पैसे नहीं दूंगा, मुझको नौकरी लगाओगी तब पैसे दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर वो मेरा भाई नौकरी भर्ती देखने के लिए लेह लद्दाख चला जाता है। फिर सुनील अहलावत उसके पीछे पीछे लेह लद्दाख चला और लेह लद्दाख जाने के बाद में मेरे भाई को झांसे में ले लेता है। उसको पता नहीं क्या दिखाता है और क्या नहीं दिखाता है, और उसको झांसे में ले लेता है और मेरे पास फ़ोन करता है रात को कि आपका भाई का मैंने काम करवा दिया, आपके भाई को नौकरी लगवा दी, आप मेरे कहे अनुसार मैं आपको अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, इसमें 3 लाख रुपए डाल दो। उसने मेरे पास 2 चेक डाले, एक ओम प्रकाश मीणा के नाम से, एक करण सिंह मीणा के नाम से। फिर मैंने फ़ोन किया, सर ये चेक तो आपके नहीं है। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप डालो, पैसे का जिम्मेदार मैं हूँ और आप डरते क्यों हो, मेरे पास 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मैं दूंगा पैसे, काम तो मैं करवा रहा हूँ। ऐसे बोल के उसने सर मेरे से फिर दूसरे दिन फ़ोन किया, मैंने मना कर दिया था रात को। तो फिर दूसरे दिन मैं काम पे चला गया था मजदूरी पे। फिर वहाँ पे किया फ़ोन दोपहर के अंदर मेरे को, और मैं बोला अभी जस्ट डालो, नहीं तो आपके भाई का काम नहीं होगा, किसी दूसरे का करवा देंगे। ऐसे सर मेरे को झांसे में ले लिया उसने, और मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने किसी से उधार लेके और किसी से वैसे करवा के फ़ोन पे करवा दिए 3 लाख रुपए, और उसका रिजल्ट 12 महीने तक नहीं आया। मैं उससे बार बार फ़ोन करता रहा कि सर क्या हुआ, कब रिजल्ट आ रहा है। तो उसने किसी दूसरे का नंबर मेरे को दिए, बोलो उनसे बात करो और वो बताएंगे आपको। कभी बोलते थे कि वो लिस्ट नहीं आई, वो नहीं आई, ऐसे ऐसे करते करते उसके 12 मंथ बाद में उसका रिजल्ट आ लिया, वो फेल हो गया। फेल होने के बाद में मैंने बोला कि सर मेरे पैसे लौटाओ, आपने कहा था कि आपका काम हो गया, मेरा तो काम भी नहीं हुआ और मेरे पैसे लौटाओ। फिर उसने बोला कि थोड़े दिन तो 1 महीने तक तो करता रहा कि मैं लौटाऊंगा, वो नहीं देंगे तो पैसे मैं दूंगा, पैसे मैंने लिए, आपके पैसे का जिम्मेदार मैं हूँ। उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। ऐसे कहते कहते सर उसने और निकाल दिया, टाइम 1.5 साल हो गई, लेकिन अब पैसे नहीं देता है। एकेडमी पर जाता हूँ तो धमकी भी देता है वो। एक बार तो बोला कि आप चाहो जो कर लो, मेरी भाभी भी सांसद है, ऐसे भी कहा था उसने मेरे को। लेकिन मैंने कहा कि कोई ना कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भाभी सांसद है, तो ऐसा कह के हम एकेडमी से आ गए। फिर उसके पास फ़ोन करते हैं, मेरा फ़ोन नहीं उठाता है। और सर उसने मेरे साथ धोखे और छल से पैसे ले लिए और अब पैसे नहीं देता है, और ऐसे ही बोलता है कि आप किसी के पास भी जाओ, किसी एसपी कलेक्टर किसी के पास भी जाओ, आपसे जो होता है जो कर लो, लेकिन मैंने तेरे पैसे नहीं लिए। ऐसे बोलता है, जिसके अकाउंट में पैसे डाले उससे ले। मैं सर उसको जानता ही नहीं हूँ जिसके अकाउंट में उसने पैसे डलवा लिए, और अब मेरे पैसे नहीं दे रहा है।